तो स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 20 फरवरी 2024 से शुरू हुई है, उसकी 20 फरवरी को जो सभी शिफ्टों में जीके जीएस के आए हुए प्रश्न हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, प्रश्नों को छात्रों से पूछकर या उनसे एनालिसिस के द्वारा ही बताया जा रहा है। इसमें अगर कोई प्रश्न इधर-उधर हो तो इसकी ज़िम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। कृपया अपने विवेक पर ध्यान रखें। लेकिन हाँ, ये ऑथेंटिक प्रश्न हैं जो 20 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी की सभी शिफ्टें हुई थी, उनमें से प्रश्नों का समावेश किया गया है। उन्हीं एनालिसिस के द्वारा इन प्रश्नों को दिया जा रहा है। ठीक है? चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु से संबंधित प्रश्न आया है। तो सिखों के 10वें गुरु किसे कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह को। और आप लोग यहीं से सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव को भी पढ़ सकते हैं। गुरु नानक देव थे। ठीक है? इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं सिखों के। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? 10वें गुरु थे। और 10वें गुरु के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया था और उन्होंने अपनी पवित्र पुस्तक जो थी गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु मान लिया था। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है आर्टिकल 44 से। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। देखिए, ये मुद्दा अभी टॉप ट्रेंडिंग पर है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी उत्तराखंड राज्य ने लागू कर दिया है और वहाँ पर इससे संबंधित काफ़ी घटनाएं भी देखने को मिली हैं। तो ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। पूछा आईने अकबरी के लेखक पूछे हैं। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। ठीक है? अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो जनधन योजना हुई थी अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। और इसमें क्या किया गया था? जनधन योजना में जो ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के खाते खुलवाए गए थे और उन्हें खातों के द्वारा बैंक से जोड़ा गया था। तो ये एक तरीके से विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना भी बोली जाती है, जनधन योजना। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर नया, मोहिनीअट्टम नृत्य की शैली किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न पूछा है मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। तो आप इसी में सत्रिया याद कर सकते हैं। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया जो है वो असम से संबंधित है। ठीक है? असम से। इसके अलावा सत्रिया के अलावा आप और भी याद कर सकते हैं। तमिलनाडु का कौन होगा? तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य होगा वो कौन होगा? और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य होगा? कुचिपुड़ी आप देख सकते हैं। ठीक है? चलिए ये नृत्य जो है मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है? कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम कौन थी? तो पहला जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था वनडे क्रिकेट का, तो उसकी विजेता टीम कौन थी? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था पहला जो विश्व कप था। भारत ने कितने बार वनडे यानी 50 ओवरों के खेल का जो विश्व कप है, भारत ने कितने बार जीत चुके हैं? तो भारत ने देखिए 1983 में जीता था, जिसके कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। फिर 2011 में भारत जीत चुका है और इसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। तो भारत दो बार 50-50 ओवर जो 50-50 ओवरों का वनडे वर्ल्ड कप बोला जाता है, उसको दो बार जीत चुका है, 1983 और 2011 में। 1983 के समय कप्तान कौन थे? कपिल देव। और 2011 के समय कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि
पहला बॉम्बे INSC फर्स्ट सेशन बॉम्बे यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये बॉम्बे में हुआ था यानी मुंबई में। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन जो था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला, भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप लोग देख सकते हैं, भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष इस समय कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा है इस समय वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा है अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमूचंद्र विक्रमादित्य और अकबर, हेमू बोला जाता है उसको, और अकबर के बीच हुई थी 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी हेमू और अकबर के बीच 1556 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो पुराना नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य सबसे पुराना नृत्य का रूप? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। राज्य पूछे तो तमिलनाडु का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, हाई कोर्ट रिट कोई डाल सकता है तो कौन से आर्टिकल के तहत डालता है? उच्च न्यायालय की जो रिट है वो कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इनके द्वारा हाई कोर्ट में रिट डाली जा सकती है। अगला देखिए क्या पूछा गया है, DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड। आयरलैंड से, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, DPSP को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्या प्रश्न पूछा है देखिए, 5 IIT की जो स्थापना हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये पहले पंचवर्षीय योजना जो बनी थी उसमें 5 IIT की स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना का काल था। और इसमें किसको वरीयता दी गई थी? तो इसमें कृषि को मुख्य उद्देश्य के रूप में, कृषि को बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, और अब तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी हैं? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या पूछा है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो RK नारायण ने प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? तो ये है DY चंद्रचूड़। शॉर्टकट में DY चंद्रचूड़ कहते हैं, पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, ये CD का फुल फॉर्म पूछा है। तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, ये पूछा है देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। आपको आने वाले दिनों में SSC GD के सभी शिफ्टों के एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शांति निकेतन, तो ये कौन सा स्थान है शांति निकेतन का? तो ये 41वां स्थान, यानी 41वें जो विश्व धरोहर थी यूनेस्को की शांति निकेतन, उसको ये सम्मिलित किया गया था। अगला देखिए क्या पूछा है, विश्व प्रेस सूचकांक। तो विश्व प्रेस सूचकांक जो है वो रैंक पूछी है। तो इंडिया की रैंक 161 है और जो नॉर्वे है ये फर्स्ट पर है। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगली प्रश्न देखिए क्या पूछा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रश्न है देखिए, 623 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है,
अगला देखिए प्रश्न पूछा है एक, बिरजू महाराज से संबंधित, बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो कौन सा घराना है? कालका बिंदादीन घराना। कौन सा घराना? कालका बिंदादीन घराना। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? देखिए 25 अप्रैल 1809 में क्या हुई थी? ये चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। देखिए एनालिसिस से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आगे आने वाली जो शिफ्टें होती हैं या अगले जो पेपर होने वाला है उसमें बाकायदा वैसे ही छपे हुए मिलते हैं। तो ये एनालिसिस से हमें ये भी मिलता है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरी चीज, कुछ प्रश्न हुबहू हमें अपने प्रश्न पत्र में भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए एनालिसिस जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, कथक का उद्गम स्थान कौन है? तो कथक का जो उद्गम स्थान है वो उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तर भारत का ही शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? कथक होता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश से माना जाता है इसका उद्गम स्थान। ठीक है। अगला देखिए पूछा क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर हैं ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए उस समय पुरुष साक्षरता दर 82.14% और फीमेल की थी कितनी? 65.40%। टोटल मिलाकर जो भारत की पूछता की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा कि एशियाई खेल जो 2023 के हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो ये एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए थे? तो ये चीन में हुए थे, और किस स्थान पर? हांगजो जो शहर है उस शहर में हुए थे। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 2023 में किस स्थान पर हुए थे? हांगजो स्थान पर। अगला देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जो अवार्ड दिया गया था उसका नाम क्या है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का कौन सा बड़ा महासागर है? तो दूसरा बड़ा महासागर है। और ये किस आकार का है? तो ये एस आकार का है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। और सब विश्व में कौन सा स्थान इसका क्षेत्रफल में है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। पहला स्थान किसका है? तो फर्स्ट जो है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का स्थान कौन सा है? ये पहला है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछे हैं तो कौन है? एस अब्दुल नजीर। इस समय वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है देखिए, ध्वनि की इकाई जो यूनिट पूछी है साउंड की, तो साउंड की यूनिट क्या है, यानी ध्वनि की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आगे प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता से प्रश्न आया है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या पूछा है, सिंगापुर में भारतीय न्यायाधीश कौन है इस समय? भारतीय मूल के। तो कौन है? न्यायमूर्ति मेमन है। कौन है? न्यायमूर्ति मेमन। ठीक है। देखिए लिएंडर पेस का स्पोर्ट पूछा है, यानी क्या कौन सा खेल खेलते थे लिएंडर पेस? इनका स्पोर्ट खेल पूछा है। तो ये कौन सा खेल खेलते थे? लिएंडर पेस कौन सा? टेनिस खेल खेलते थे। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी जो थी वो प्रसिद्ध थी किस खेल के लिए? टेनिस के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला क्या पूछा है इसमें, 2023 में भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है 2023 में? तो केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना में भी केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता है। चलिए अगले प्रश्न में पूछते हैं। देखिए क्या पूछा है। अगले प्रश्न में क्या कहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की?
तो 2023 में भारत में राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी गोवा ने की है, गोवा ने की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, बुंदू खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बुंदू खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सारंगी वादक थे। कौन थे? सारंगी वादक। अगले प्रश्न पे देखिए, प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या पूछा है। 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। और ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा है। पूछा है भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं? 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ये भारत के संदर्भ में होगा। क्वेश्चन सही नहीं इसका दिख रहा है। फिलहाल आप ये भारत के संदर्भ में, यानी भारत की जो समुद्र तट से लंबाई है वो कितनी है, ये एक प्रश्न का मूल है। ठीक है, भारत की जो सीमाएं हैं वो समुद्र तट से कितनी लंबी, यानी कितनी लंबाई शेयर करती हैं? तो ये 7516 किलोमीटर। ये भारत की जो भारत के जो राज्य हैं समुद्र तट से जो कुल लंबाई है वो 7516 किलोमीटर की तय करती हैं। चलिए यहीं पर जो हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए जीके जीएस के प्रश्न थे जो आपको आने वाली जो परीक्षाएं एसएससी जीडी हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो आप लोग एनालिसिस देखते रहा करें। हम लोग डेली वाइज एनालिसिस जो है अपने चैनल पर डालते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।